Hello kids, this is Kavita Maurya invites you for happy learning to the next level of education. Today I am back again with a new topic that is area and perimeter. So for this, first of all, we must know what is area. हमें ये पता होना चाहिए कि area है क्या, नहीं तो हम उसको solve नहीं कर सकते. So start करते हैं. What is area? सबसे पहले उसको define करना है. What the definition of area? In geometry, since we are learning geometry, algebra geometry in maths, so in geometry area is there. In geometry, the area can be defined as the space occupied by a flat surface or shape of an object. ज्योमेट्री में अगर देखें तो एरिया क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पेस ले रहा है, हम उसे कहीं ना कहीं रखेंगे, जहां रखेंगे वो उतनी कुछ ना कुछ स्पेस लेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे हाथ में ये मोबाइल है, तो इस मोबाइल को मैं कहीं रखूंगी, टेबल पर, नीचे, जमीन पर, बेड पर, कहीं भी रखूं, तो ये जितना इसका एरिया है उतना स्पेस कवर करेगा. और ये जो स्पेस को कवर करेगा, जितनी स्पेस कवर करेगा, उस स्पेस को कहेंगे इस मोबाइल का एरिया. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस कवर करता है, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उस स्पेस को बोलते हैं, उस स्पेस को कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का एरिया. अब एरिया तो हमने बच्चों को समझ लिया कि एरिया क्या है. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे पहले एक मेरे पास यहाँ आप देख सकते हो नीचे एक रेक्टेंगल है. तो ये जो रेक्टेंगल है ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में, तो इसने जितनी एरिया, जितनी जगह, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उस स्पेस को कहेंगे उसका एरिया. नेक्स्ट आते हैं कि अगर मुझे किसी चीज का एरिया फाइंड आउट करना है, किसी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, किसी प्लेस का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूले होने चाहिए. सो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, लाइक दिस मोबाइल, अगर वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. जैसे ये मोबाइल है तो ये हो गई इसकी लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ. तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ. तो जो भी रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होती हैं. तो इन दोनों अपोजिट साइड्स में से हम किसी भी लेंथ को ले सकते हैं. इन दोनों अपोजिट साइड्स में से हम किसी भी ब्रेड्थ को या विड्थ को ले सकते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. कोई भी एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो भी स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है. तो कोई भी दो साइड्स को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर. अब आप अपना कहीं भी फॉर्म में, बुक में, कहीं भी नाम लिखते हो, जब भी आप अपना नेम लिखते हो, तो जब नेम के साथ आप अपना सरनेम भी लिखते हो. अब एरिया फाइंड आउट करने के बाद अगर मैंने उसकी यूनिट्स नहीं लिखी, तो जैसे आप अपना नाम लिखो और सरनेम ना लिखो, उस तरह से हो जाएगा. सो किड्स, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है. अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका जो भी लेंथ होगा, विड्थ होगा, साइड्स होंगे, उन सब की हमें कुछ ना कुछ यूनिट दी होगी, सेंटीमीटर, मीटर. अगर वो यूनिट सेंटीमीटर में है तो एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम उसकी यूनिट्स लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर. इफ इट इज इन मीटर वी विल राइट स्क्वायर मीटर. इफ इट इज इन इंचेस वी विल राइट स्क्वायर इंचेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अगर यूनिट्स नहीं लिखा तो एज अ मैथ्स टीचर मैं आपके हाफ मार्क्स कट कर लूंगी, 1 मार्क्स कट कर सकती हूँ. आपके स्कूल में, आपके मैथ्स एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स. नेक्स्ट हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों. विल डू इट ऑन बोर्ड. उसके पहले विल रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड whose length and breadth are 500 मीटर and 300 मीटर respectively. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लैंड है, उस लैंड की लेंथ एंड विड्थ हमें दी हुई है. लेंथ इज 500 मीटर, विड्थ इज 300 मीटर. सो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है. विल डू दिस सम ऑन बोर्ड.
चलो किड्स एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन? Find the area of a rectangular piece of land whose length and breadth are 500 meter and 300 meter respectively. एक ऐसा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ है 500 मीटर्स, ब्रेड्थ है 300 मीटर्स एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड. हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द क्वेश्चन? So question is find the area of rectangular piece of land. इस चीज को ध्यान में रखना है. How is the land? Rectangular. तो हमने इसके पहले फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. उसी फॉर्मूले को यहाँ हमें अप्लाई करना है. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख लेना है. व्हाट इज गिवन? लेंथ एंड ब्रेड्थ. लेंथ इज 500 meter, breadth is 300 meter. So we'll write here length of rectangular piece. Length of rectangular piece of land. How much it is? Yes, exactly. 500 meters. So we'll write here 500 meters. Next, breadth of rectangular piece of land. And breadth is equal to 300 meters. So, अब इसके बाद क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. सो सिंपल. लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन. तो एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना था? एरिया. एरिया का फॉर्मूला लगाना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. व्हाट इज दैट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो विल राइट हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इनटू breadth of rectangular piece of land. So in short we can write it as L into B. Length into breadth. L into B. Now substitute the values. L is 500, B is 300. Now multiply. 5 3s are, we'll multiply it directly. No need to write up and down. 5 3s are 15. Now count zeros. How many zeros are there? 1, 2, 3, 4. Write down 4 zeros. 1, 2, 3, 4. So now, अब finally हमारा मल्टीप्लाई हो गया, एरिया फाइंड आउट हो गया रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का. अब हमें लिखनी है इसकी यूनिट्स. सो व्हाट आर द यूनिट्स? इट इज इन मीटर. सो वी विल राइट स्क्वायर मीटर. स्क्वायर मीटर. या तो आप इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हो. एक और वे है, एक और तरीका है इसको लिखने का. आप इसको लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, लाइक दिस. मीटर स्क्वायर. दोनों में से कोई भी, किसी भी वे में, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो. चलो हम यहाँ पे स्क्वायर मीटर ही लिखकर छोड़ दे रहे हैं. सो फाइनली हमारा आ गया रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. सो फाइनली वी विल राइट वन स्टेटमेंट.
therefore area of rectangular piece of land is equal to 1,50,000 स्क्वायर मीटर। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर। इस तरीके से अगर आप जाओगे स्टेप बाय स्टेप, एंड मेन थिंग कि आपको फॉर्मूला लर्न करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।